हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज के विखंडन यानी कि टूटने से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर जो है वो ग्लूकोज टूटता है और उसके टूटने से ऊर्जा निकलती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास थे वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो हमने कहा कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन सही आंसर है। हमने कहा कि कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज के टूटने से या विखंडन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमने क्या समझा है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है ईस्ट जो है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, या ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। यानी कि ईस्ट में जब क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, तो हमारे पास क्या क्या उत्पाद बनता है। ऑप्शंस हैं, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या ग्लूकोज बनता है। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर आया है, जिसमें हमने बोला अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तभी तो डो फूल जा रहा था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आपसे पूछा था मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं फेफड़े, त्वचा, क्लोम्स यानी कि गिल्स और श्वास रंध्र। ठीक है, फेफड़े जो लंग्स हमारे होते हैं, त्वचा जो स्किन हमारी होती है। आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऊपर दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऑप्शंस दोनों क्वेश्चन के लिए सेम हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, और मछली में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है। सेम ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो आंसर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन घर से सॉल्व किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। चलो, तो हमने बात की कि मछली में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है। आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मछली में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है। अब अगर हम बात करें, ये तो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम कहें कि मनुष्य में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही आंसर होगा। हमने कहा मनुष्य में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो लंग्स का डायग्राम बनाया था हमने। चलो, अब ऊपर का जो क्वेश्चन है वो मैं रिमूव कर दे रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है जब हम रिविजन कर रहे होंगे। ये तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की बात थी। नए जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनको देखो। आपने कहा जब आपने क्या किया है, अत्यधिक व्यायाम किया, या अत्यधिक श्रम किया, या अत्यधिक काम किया, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद
हमारी पेशियों में या हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले कोशिश कीजिए बिना ऑप्शंस के अपना आंसर यहाँ पर करने की, कि जब यहाँ पर अत्यधिक व्यायाम करते हैं या हम कोई काम करते हैं तो उसकी करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद आपको क्या होता है, अपनी जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होता है, हाथ में पैरों में आपके क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो है ऑक्सीजन की कमी से दर्द होता है। देखो पहले सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, पहले ही अपना आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन कहता है अल्कोहल के संचय के कारण। तीसरा कहता है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। लैक्टिक एसिड को लैक्टिक अम्ल लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, ठीक है, एसिड या अम्ल। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण या फोर्थ कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण। चलो ऑप्शंस पढ़ लिए हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में या हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। ऑप्शन से पहला कहता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसलिए होता है। दूसरा कहता है कि अल्कोहल का संचय हो जाता है, यानी कि अल्कोहल जमा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में इसलिए दर्द होता है। तीसरा कहता है कि लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है इसलिए होता है। और लास्ट कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का संचय हो जाता है इसलिए होता है। संचय का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। तो चलो एक बार देखो, अपने ऑप्शंस को देखो और अपने आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलो अब आपने यहाँ पे सॉल्व किया अपना आंसर। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो क्या होता है। तो देखो हमने कहा कि हम कोई भी काम करें, ठीक है, हम कोई भी काम करें, वो व्यायाम हो सकता है, वो कोई एक्सरसाइज हो सकती है, वो आप कहीं भी आप जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज से मिलेगी, ठीक है। अब ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे मिलेगी, जब ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित होगी और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर होगी। ये जो ऑक्सीजन मिलती है ये हमें कैसे मिलती है, जब हम श्वसन करते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने बहुत अधिक काम कर लिया। काम का मतलब क्या होता है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं वो किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं, कुछ काम को कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी जो है,
आप एक्टिविटी से लगा सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी। अब एक व्यक्ति है जो यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, तो उसकी मांसपेशियां भी काम कर रही हैं, और एक व्यक्ति है जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी मांसपेशियां भी काम कर रही हैं, ठीक है। अब आपने कहा इन शॉर्ट हम मांसपेशियों के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, बहुत अधिक काम कर लिया है। बहुत अधिक काम कर लिया हमने, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगी कहाँ से, बहुत अधिक ग्लूकोज से, ठीक है। और बहुत अधिक ग्लूकोज आपको कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। ये ऊपर वाला सिनारियो तो नॉर्मल है। ये सेकंड सिनारियो ये है कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा भोजन नहीं होता, भोजन, ठीक है। तो हम खाना खाएंगे, हमें ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, हमें ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, ज्यादा ग्लूकोज से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपने कहा कि ज्यादा ग्लूकोज को क्या करना है, आपने कहा ग्लूकोज को पहले तोड़ना पड़ेगा ना, ग्लूकोज को पहले तोड़ना है। कौन तोड़ेगा, ये ऑक्सीजन तोड़ेगी। किसको तोड़ेगी, इस ग्लूकोज को, ठीक है। ठीक है। अब जितना ज्यादा ग्लूकोज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ग्लूकोज था, मैं इसे जी से डिनोट कर दूं, ये जी था एक, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत अधिक ग्लूकोज है, तो लो बहुत सारा ग्लूकोज आ गया। जी क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज को दर्शा रहा है। अब बहुत अधिक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक ऑक्सीजन भी तो चाहिए। ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ज्यादा श्वसन करना पड़ेगा। यानी कि हम हाँफने लगते हैं, जब भी हम काम करते हैं हम हाँफने क्यों लगते हैं, इसीलिए हाँफते हैं कि हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है। ये ग्लूकोज को डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत अधिक काम कर रहे थे और आप लगातार जो है वो अधिक काम करते चले जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर क्या है, जो ऊर्जा की खपत है, ऊर्जा खपत जो है वो होती जा रही है। लगातार आपने कहा जो लगातार जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो टूट रहा है। लगातार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और श्वसन कर रहे हैं। तो श्वसन से जो आपको ऑक्सीजन मिली, वो आप इतनी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं श्वसन से, लेकिन ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हमें तोड़ना है, ठीक है। ग्लूकोज हमें क्या करना है, ज़्यादा तोड़ना है। इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी बॉडी ने क्या किया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज को हमने क्या किया है, तोड़ा है। हमने यानी कि हमारे शरीर में हुआ है, हम ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। अब हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब एक सिंपल चीज समझते हैं, ये ग्लूकोज है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है और आपको मिल रही है ऊर्जा, ठीक है। इसके साथ आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ आपको मिल रहा है पानी, वाटर।
ठीक है, ये तो हुई ग्लूकोज की उपस्थिति की बात। अब हमें चाहिए क्या? हमें और ऊर्जा चाहिए, हमें और ऊर्जा चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया है, जो यहाँ पे ग्लूकोज था उसको तोड़ा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पे ऊर्जा मिल भी गई है। लेकिन ऊर्जा के साथ साथ क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला है? हमने कहा नहीं, यहाँ पर हमें ऊर्जा मिली है प्लस यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है। अच्छा, ये जो ऊर्जा है, ये हमें ऊर्जा जो मिली है वो कम ऊर्जा मिली है। ये जो ऊर्जा है ये अधिक ऊर्जा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं मिल पाती है, हम तो सांस बहुत तेजी से लेते हैं। हाँ लेते हैं, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होती है। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले पाएंगे, कितनी बार आप श्वसन की प्रक्रिया कर पाएंगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए जितनी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपके रेस्पिरेटरी रेट जो है, श्वसन दर जो है वो मैक्सिमम हो गया है, लेकिन हमें उससे भी अधिक क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इस केस में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूटने लगता है। अब साथ साथ में दोनों प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वायवीय श्वसन भी हो रहा है। ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, जिस ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वो बिना ग्लूकोज के टूट रहा है। क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, भले कम मिल रही है लेकिन ऊर्जा मिलेगी। और साथ साथ लैक्टिक एसिड यहाँ पे क्या होता है? बनता है। अब यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो आपकी मांसपेशियां हैं या जिनको हमने सिर्फ पेशियां लिखा था, ये क्या करता है? मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है। तो आप ये सोचो कि लैक्टिक एसिड क्यों बना है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है इसलिए हम बात कर रहे हैं। पहले देखो ऑप्शन देखो, पहले कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे मांसपेशियों में दर्द होता है, दूसरा कहते हैं अल्कोहल के संचयन से। नहीं, ये तो नहीं है। लैक्टिक एसिड और के संचय से, और लास्ट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के संचय से, तो ये भी नहीं है। हमारे पास एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण दर्द हो रहा है ये हम जानते हैं, यस, लैक्टिक एसिड के संचय से। लेकिन लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है? ऑक्सीजन की कमी से बन रहा है। तो दोनों में डिफरेंस को देखो, वो आपको समझा रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आंसर कौन सा है। देखो, ऑक्सीजन की कमी से जो है वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूटने लगता है, ये सही बात है। लेकिन ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो दर्द नहीं हुआ था। दर्द कब हुआ है? जब लैक्टिक एसिड बना है। हमने बोला कि क्यों दर्द होता है, उसका रीजन क्या है? दर्द लैक्टिक एसिड की वजह से होगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो तुरंत हमारे हाथ पैरों में, हमारी मांसपेशियों में दर्द नहीं हुआ था। वो तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई, फिर ग्लूकोज टूटा, फिर लैक्टिक एसिड बना, तब जाकर के हमारी मांसपेशियों में दर्द हुआ। तो देखो, ऑक्सीजन की कमी में अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन मांसपेशियों में दर्द किसकी वजह से होगा? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। क्लियर है इतनी बात? आंसर मिल गया? चलो, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। चलो, अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसको नोट करो। आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से श्वसन अंग नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, उन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इनमें श्वसन अंग नहीं है।
तो पहला ऑप्शन कहता है एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा कहता है ट्रेकिया, ठीक है। चलो ऑप्शंस देखो अपने और सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। बताओ कि मनुष्य में कौन सा श्वसन अंग नहीं है उसके लिए। क्या डायग्राम बनाया था आपने? तो कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया था, या चलो सेपरेट स्लाइड में देखो डायग्राम बना रही हूँ। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप यहाँ पे श्वसन तंत्र को भी बना लेंगे। और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। देखो देखो यहाँ पर आपको दो सिस्टम बना करके बताए गए हैं, एक आपका ब्लू कलर में है और एक आपका यहाँ पे रेड कलर में है, ठीक है। दोनों अलग अलग सिस्टम है। अच्छा ऐसा नहीं होता है जैसे डायग्राम में है कि पहले ये वाला सिस्टम आता है ऊपर से फिर नीचे से, ऐसा नहीं होता है। बस आपको अलग अलग करके बताया गया है कि क्या क्या इसकी लेबलिंग करके बताई गई हैं अलग अलग करके, कि ताकि आप दोनों सिस्टम को अलग अलग देख सके। अगर हम एक साथ बनाते हैं तो शायद से एक ऑर्गन के ऊपर दूसरा ऑर्गन हमें बनाना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पे ये डायग्राम देखने को मिला। अगर मैं सेपरेट करके बनाऊं तो सेपरेट करके ऐसे ही होगा जैसे
ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम बनता, ठीक है। फिर हम इसे नीचे नहीं बनाते। और अगर हम बात करें कि जो लंग्स हैं, तो लंग्स आपके जो चेस्ट वाला रीजन है उसी में लंग्स आपके आएंगे, ठीक है। लंग्स ये जो आपके ये वाले पार्ट्स हैं, तो डायग्राम नोट करो। और आपके लिए देखो क्वेश्चन तो है ही होमवर्क में, आपको क्या करना है, लेबलिंग भी करनी है। ये आपकी कुछ लेबलिंग आती है आपके लिए। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, उसका आंसर आप करेंगे। उसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसमें आपको लेबलिंग करनी है, नाम बताने हैं उन ऑर्गन्स के, और आपको आपका आंसर जो है वहीं से मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।